एक आदमी को दुश्मनों ने छुरा घोंपकर दिल भेद दिया था, पर मौत के कगार पर पहुंचते ही वह जल्दी से टमाटर के रस से दीवार पर हत्यारे का नाम लिखने के लिए खड़ा हो गया और फिर आंखें मूंद कर मरने की तैयारी करने लगा। परंतु उसे अपना लेखन बहुत खुरदरा लगा, इसलिए वह मजबूरी से उठकर फिर से ध्यान से लिखने लगा। दीवार पर साफ सुथरे सलीकेदार चीनी अक्षर देकर वह अंतिम समय में शांत हो गया और ऐसा महसूस किया मानो अब उसकी जान बेकार नहीं गई। अचानक उसे फिर भी लगा कि लिखी हुई हर्फ साधारण है, पर्याप्त प्रभावशाली नहीं, इसलिए वह फिर एक बार परिश्रम कर उठ बैठा। इस बार उसने अपनी सारी कला कौशल लगा दी। न केवल उसने ऐसा कलेवर लिखा कि किसी प्रसिद्ध कारीगर के कलम जैसे लगने लगा, बल्कि उसने हथियार का पूरा आकार और रूप भी बारीकी से चित्रित कर दिया। ये वास्तव में उसकी जीवन भर की कला का शिखर नाटक जैसा बन गया। आखिरकार वह अपने दम तोड़ते शरीर को दीवार कोने तक खिसका कर अपनी कृति को ध्यान से निहारने लगा। हर हिस्से की जांच की और जब सब कुछ उत्तम लगा तो वह संतुष्ट होकर आंखें बंद कर लेटा। भाई को जब उसके बड़े भाई द्वारा छोड़ी गई हत्यारे की जानकारी मिली तो वह तुरंत एक AWM स्नाइपर राइफल लेकर बदला लेने निकला। वह हमेशा की तरह आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत का हिसाब लेना चाहता था। अपने मर चुके भाई के खून का बदला। उसने अपनी सारी जमा पूंजी झटका कर एक AWM स्नाइपर राइफल खरीद ली ताकि वह दुश्मन को हजारों मीटर दूर से मार सके। सबसे पहले उसने दूरबीन से लक्ष्य की दूरी मापी, 79 मीटर। फिर उसने नक्शे पर निशाना और शूटिंग का रास्ता विस्तार से चिन्हित किया और विरोधी की स्थिति दर्ज कर ली। फिर वह अपने अंगुलियों से आज की हवा की रफ्तार, दिशा और वायुमंडल का प्रतिरोध नापने लगा ताकि गोलियों के सर्वोत्तम शूटिंग कोण और पराकार ट्रैजेक्टरी की गणना कर सके। लेकिन ऐसी दूरी पर सटीक हिट करने के लिए एक विशेष प्रकार की गोली की जरूरत थी। अतः वह सावधानी से गोली का सिर, बुलेट हेड, खोलकर भीतर का काला बारूद निकालता है। फिर उसने एक पैकेट पाचन, पेट की गोलियां, जेन वई शाओशी पियान निकाली, उन्हें पीसकर पाउडर बनाया और उस पाउडर को बारूद के साथ मिला दिया। इसके बाद वह मिश्रण को वापस खोल में भरकर फिर से गोली तैयार कर दी। हवा का प्रतिरोध कम करने के लिए उसने गोली के सिर को सैंड पेपर से बारीकी से घिस कर पॉलिश भी किया। सब कुछ तैयार होने पर वह जल्दी से ट्राइपॉड सेट करके स्नाइपर राइफल को स्थापित कर देता है। उसे लगभग 45 DG के कोण पर कस देता है और स्थिति व पराबोलिक कोण आयतन में ठीक करता है। फिर उसने फोन निकाला और स्क्रीन पर अपने भाई का हत्यारा देखा। क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया। वह बिना किसी देरी के गोली चढ़ा देता है। लाइव फीड में होने वाले डिले के हिसाब से राइफल के कोण में सूक्ष्म समायोजन करता है, सुरक्षा हटाता है, आंखें बंद कर टॉनिक दबाता है। गोली तत्काल ही तेज गति से हत्यारे की ओर चली जाती है। स्क्रीन पर लक्ष्य एकदम सटीक हेडशॉट से गिर पड़ता है। अपने भाई का बदला ले लेने के बाद वह ठहर कर शांति से राइफल समेटता है। जमीन पर गिरी हुई खोल शेल उठा लेता है